तो विश्वास मत जीता एकनाथ शिंदे ने और कहा कि मैं शिवसैनिक हूं, गद्दार नहीं हूं। शिवसेना में बगावत से सीएम पद पर संकट आने के बाद उद्धव ठाकरे ने भी भावुकता का दांव खेला था, लेकिन बावजूद इसके वो सरकार बचाने में नाकाम रहे। अब विश्वास मत के दौरान शिंदे ने भी वही राह पकड़ी। सवाल है कि शिवसैनिक किसकी तरफ जाएंगे? बाला साहब के शिवसैनिक होने का सर्टिफिकेट किसको मिलेगा और देगा कौन? शिवसेना की विरासत पर जारी दावेदारी के बीच शरद पवार ने यह दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मेहमान है। एकनाथ शिंदे ने विश्वास प्रस्ताव के अग्नि परीक्षा को पार कर लिया है, उसे पारित कर लिया है, हासिल कर लिया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे पार्टी पर भी कहीं पर भी अपनी जो पकड़ है वो कमजोर नहीं करना चाहते। सत्ता तो बच नहीं सकी, पार्टी बचाना भी मुहाल हो चला है, लेकिन उद्धव अब भी हथियार डालने को तैयार नहीं। यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट में शिंदे की जीत होते ही उद्धव ठाकरे सेना भवन पहुंच गए, संगठन के ढीले पुर्जे कसने लगे। एक बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण ये बैठक है। पूरे राज्य के जितने भी जिला प्रमुख है, संपर्क प्रमुख है, उनकी यहाँ पर बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। इस बात का आकलन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि आखिरकार कौन से जिला प्रमुख और जो संपर्क प्रमुख है और पदाधिकारी है वो शिंदे गुट के साथ है और कौन ठाकरे परिवार के साथ है। जिसको भी ये पर डाउट जाएगा कि ये ठाकरे परिवार के साथ नहीं है या पार्टी के साथ नहीं है, उनको वहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा और उस पर मंथन की जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार का सस्पेंस खत्म हो चुका है, लेकिन असली शिवसेना किसकी है, यह सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि अब शिवसेना के दोनों खेमों में व्हिप को लेकर घमासान छिड़ गया है। उद्धव गुट का आरोप है कि शिंदे खेमे के विधायकों ने उनके व्हिप का पालन नहीं किया, तो अब शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के सामने याचिका दायर कर दी है। शिंदे गुट की इस याचिका में कहा गया है कि पार्टी के 16 विधायकों ने व्हिप का पालन नहीं किया, लिहाजा इन 16 विधायकों को निलंबित किया जाए। जाहिर है अब विधानसभा अध्यक्ष इन विधायकों को नोटिस जारी करेंगे, जिससे आदित्य ठाकरे की सदस्यता पर भी तलवार लटक जाएगी। अभी देखो, ओरिजिनल पार्टी को है शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी 40, मेरे ख्याल से आज 40 हो गया हमारे पास, 40 अभी आगे और बढ़ते जाएंगे वो बाद में, लेकिन अभी तो हम लोग बराबर मेजोरिटी में है। तो व्हीप जो है वो भरत गोगावले है और गठ नेता है मैं हूँ। तो इसलिए अभी जिन्होंने जो किया है मतलब व्हिप का उल्लंघन, उसके ऊपर तो नियम के अनुसार कार्रवाई तो होगी ना। जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है, और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में, अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। यहाँ एक जब कुर्ला में बिल्डिंग गिरी थी तब मैं गया था रात को 2 बजे। वहाँ के विधायक तो कहीं गुवाहाटी में शायद पार्टी कर रहे थे। बाद में ऐसी कई सारी घटना घटी है जहाँ पे अपने मतदाताओं से वो मिले नहीं है। यही बात है कि जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में कहाँ है। आंकड़ों के आईने में फिलहाल शिवसेना उद्धव के हाथ से फिसलकर शिंदे की जेब में जाती दिख रही है, लेकिन आदित्य ठाकरे को अब भी यकीन है कि शिवसैनिक बाला साहब की विरासत से दूर नहीं होंगे और उस विरासत के असली वारिस उद्धव ठाकरे ही हैं। रविवार को स्पीकर के चुनाव में हार मिलने के बावजूद आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि शिंदे गुट के विधायकों में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं बची है। एक भी जो भाग के गए हैं उन्होंने आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं की। मेरा यही सवाल रहेगा कि आज हमारे आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं है, कल जब हमारे चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, हर एक मतदार से मिलेंगे, मतदाता से मिलेंगे, शिवसैनिक से मिलेंगे, तो किस मुंह से सामने जाएंगे? यही सवाल खुद से कितने कहाँ यानी कितने दिन ऐसे चलते रहेगा? ये लोकशाही है। बस में कब तक रहोगे? यहाँ से वापस गुवाहाटी जाओगे, गोवा जाओगे, कब तक ये सिलसिला चलेगा? उद्धव गुट की मुखर आवाज कहे जाने वाले संजय राउत ने भी बागी विधायकों पर तंज कसा, कार्यकर्ताओं का सामना करने के लिए ललकारा। से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है।
पावर आती है। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं। फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट की जीत से मराठा छत्रप शरद पवार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पवार मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। हालांकि वो उद्धव की सरकार बचाने में नाकाम रहे, लेकिन पवार का दावा है कि ये सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रविवार को एनसीपी नेताओं की बैठक में शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में बनी नई सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है। ऐसे में सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। शिंदे का समर्थन करने वाले कई विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। उनकी नाराजगी बाहर आएगी और सरकार गिर जाएगी। ये प्रयोग असफल होगा और बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में लौट आएंगे। अगर हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं तो एनसीपी विधायकों को ये समय अपने विधानसभा क्षेत्र में बिताना चाहिए। एनसीपी के साथ ही कांग्रेस को भी शिंदे गुट की जीत से झटका लगा है, लेकिन वो अब भी उद्धव के साथ खड़ी है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की मजबूती का दावा कर रही है। ये महाराष्ट्र में नया एक्सपेरिमेंट करके वो पार्टी को तोड़ा है। ये बीजेपी का वो लोटस ऑपरेशन लोटस जो है उसका ही एक नमूना है। आई वुड लाइक टू से दैट we are with Mahavikas Aghadi. Congress is with Mahavikas Aghadi. Our three-party alliance is intact. To me, it appears like this. This government will not last long. There are so many confusion, contradictions. There is a lot of restlessness amongst those Sena MLAs. And all these go to say that things are not well. Anything, anytime, it will happen. महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच के पाटिल ने मीडिया में चल रही उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी से बाहर आने के दावे किए जा रहे हैं। शिंदे सरकार अब महाराष्ट्र की हकीकत बन चुकी है। शिवसेना पर शिंदे के कब्जे का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हो, लेकिन सदन में जिस तरह शिंदे गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया है उसका इशारा यही है शिंदे सरकार की गाड़ी महाविकास आघाड़ी से बहुत आगे निकल चुकी है। मुमकिन है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शिंदे गुट में भी नाराज लोगों का एक गुट बन जाए, लेकिन शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने इसकी तैयारी भी जरूर कर ली होगी। अंकुश जायसवाल और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।